तो उसी को लेकर स्वप्न में ब्रह्म से जो नभ का नैल है उस ब्रह्म को लेकर नैनतः इत्यस्य उदाहरण यथाक्षिगम्य इति व्याख्यातम। अब ये हो गया मूल मनोमगम्य अपरोक्षता पदार्थ तथा मरे रूप मूलिखन ब्रह्म चितादि बहुधा समीक्षिते यथाक्षिगम्य रजतादि विभ्रम। यथा अक्षिगम्य रजतादि विभ्रम। हाँ, क्या निकला इसमें? हाँ, स्वामी जी बोलिए। यथाक्षिगम्य रजतादि विभ्रम, ये कहाँ की बात? क्योंकि जो मुख्य सूक्ष्मता में रजत का भ्रम हो रहा है वहाँ तो दोनों ही अक्षिगम्य है, एक इंद्रिय ग्राह्य है। उसका उदाहरण यहाँ तो विचार दिखा दिया कहाँ? आकाश में। तो तथा ही अत्र भी तो तथा शिवोत्री ये तथा शिवोत अच्छा, आगे बढ़े, आगे स्वर विचार। ननु नाकाशो मानसो बाह्यत्वान् मनसो बहिरस्वतंत्रात्। ये दूसरा आ गया। अच्छा, मैं हिंदी में क्या हो जाए? हिंदी में क्या लिखा जरा पढ़ो। नहीं, हिंदी पढ़ो जरा। इतना ये भवेद मनसत् ततो नयनतो यदिवा स्वप्न ब्रह्मादिषु तथा प्रथितः प्रथिते मनसत् ततो नयनतो यदिवा स्वप्न ब्रह्मादि तथा प्रसिद्धि है। अच्छा, हिंदी पढ़ना क्या कर आपके पास है ना? जैसे नेत्र गृहीत में रजतादि ब्रह्म होता है वैसे ही मनोगृहित आकाश में अपरोक्षता के बल से रूपोल्लेखो शुक्लादि रूप बहुधा भ्रम देखा जाता है। शुक्लम नभा नीलम नभा बाबा, यदि बहुधा भ्रम ऐसा देखा जाता है
जहाँ आरोप का चक्षु से और अधिष्ठान आकाश का मन से ग्रहण होता है। दोनों एक ही इंद्रिय से गृहीत हों ऐसा कोई नियम नहीं है। संदेह होता है कि आकाश मानस नहीं हो सकता, क्योंकि बाह्य दृश्य है और बाह्य दृश्य द्रव्य के ग्रहण में मन का स्वातंत्र नहीं है। किंतु यह संदेह उचित नहीं है, क्योंकि बाह्य वस्तु प्रमाण ज्ञातव्य रूप से ही साक्षी वेद्य मानी जाती है। आकाश भी साक्षी वेद्य है, इंद्रिय का विषय नहीं है। यदि मन से भी ज्ञात न हो तो अज्ञात स्वरूप से ही साक्षीभाष्यता की आपत्ति होगी। अतः मनोवेद्यत्व तो अवश्य मानना पड़ता है। मनसा ये पश्यति, मैत्री उपनिषद। आज श्रुतियाँ कहती हैं कि बाह्य वस्तु के ग्रहण में भी मन स्वतंत्र है। मन से आकाश का तब तक ग्रहण नहीं हो सकता जब तक उस पर किसी आकार का आरोप न हो। अतः चक्षु को ही वहाँ आकार समर्पक मानना होगा। यदि कहें कि निरूप आकाश में चक्षु की प्रवृत्ति ही नहीं बनती तो यह कहना उचित नहीं, क्योंकि चक्षु रूप के द्वारा ही द्रव्य में प्रवृत्त होता है। यह रूप द्रव्य का अपना हो या आरोपित हो, इसमें आग्रह नहीं है। सीता शंका रक्त स्फटिका आदि में अन्न के रूप से भी अन्य द्रव्य का चाक्षुष माना ही जाता है। उसी प्रकार प्रकृति में आरूप रूप के द्वारा आकाश में भी चाक्षुषत्व का भ्रम चाक्षुषत्व बन सकता है। फिर तो आकाश को चाक्षुषी मान लेना चाहिए, यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि आकाश अरूपी द्रव्य है। अतः आकाश में परकीय रूप के द्वारा प्रवृत्ति चक्षु से ही आकारार्पण होता है। फिर उसमें मानस वृत्ति की विषयता होने पर निरत्वादि का आरोप होता है। आशंकावादी ने कहा था अधिष्ठान का सांस होना अनिवार्य है। आत्मा सांस नहीं, फिर अधिष्ठान कैसा, उसका आगे आ गया। रूप विषय भ्रमधीर अपरोक्षमास्पद अवेक्ष भवेत् मनसस्वतो नयंतो यदि वा स्वप्न भ्रमादिश तथा प्रसिद्धे है। स्वप्न भ्रमादिश तथा प्रसिद्धे है। स्वप्न भ्रमादि तथा प्रसिद्धे, इसका क्या मतलब है? हाँ, हाँ? तो मानसो नहीं से ना, बाह्यत्वान मनसो बहिरत स्वातंत्र्यात्। आकाश मानस नहीं है। हाँ? ठीक है।